और पाकिस्तान की पोस्ट धूल में मिल गई। एक और सटीक निशाना और पाकिस्तानी ठिकाना जलकर राख हो गया। हॉवित्जर की एक मार और पाक की पोस्ट का नामो निशान मिट गया। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरे 16 पाकिस्तानी ठिकाने भारतीय सेना ने मिट्टी में मिला दिए। सेना ने अपने पराक्रम की तस्वीरें भी जारी की ताकि इस्लामाबाद से लेकर कराची और रावलपिंडी तक हर पाकिस्तानी जनरल देख ले, जब भारत वार करता है तो दुश्मन की धरती थर्रा उठती है और खून में लिपटी जमीन सबूत बन जाती है। भारतीय सेना का वीडियो सबूत, सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब, 16 पाक पोस्ट का किया खात्मा, एलओसी पर चली तबाही किया, 6 से 10 मई तक चला कहर। पाकिस्तानी जनरल मुल्ला मुनीर के पाले आतंकी गुर्गे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, बार बार सीज फायर तोड़ रहे थे। राजौरी और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग का अंजाम यह हुआ कि भारतीय सेना ने नाम, नौशेरा, कृष्णा घाटी और सालोत्री सेक्टर में पाक की फॉरवर्ड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। एक एक कर 16 ठिकाने जलकर राख हो गए। अब भारतीय सेना के हाथ खुले हैं, आदेश साफ है, हर पाकिस्तानी नापाक हरकत का जवाब बारूद से दिया जाएगा और गलती अब गुनाह मानी जाएगी। वो कायरों की तरह छिप कर आए थे, लेकिन भूल गए उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है, भारत की ओर नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा, तबाही। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों और उनके आकाओं को साफ संदेश मिला है, भारत की तरफ आंख उठाई तो अंजाम सिर्फ तबाही होगी। भारत की नीति अब समझौते की नहीं, संघार की है। अब सिर्फ जवाब नहीं दिया जाता, अब हर पाकिस्तानी चाल का हिसाब चुकता किया जाता है, और वो भी गोली से। क्योंकि आतंक को अगर कोई भाषा समझ आती है तो वो है बारूद की भाषा, और अब उसी में बात की जा रही है। रिपब्लिक भारत। और जतिन इस खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, 16 चौकियां तबाह हुई हैं, उन तस्वीरों में सबसे खास ये है कि जो जंगली इलाका है, उन जंगल के घने जंगल के इलाकों में उन चौकियों को बनाया गया था, फिर भी हमने तबाह कर दिया। और क्या ये चौकियां लॉन्च पैड के तौर पर भी इस्तेमाल की जा रही थी? बिल्कुल, देखिए, भारत जब भी बात करता है तो सबूतों के आधार पर बात करता है, और ये वो सबूत है जो अपने आप में बयां करने के लिए काफी है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक हरकत की, सीज फायर वायलेशन किया, और वायलेशन क्यों किया। आपको याद होगा कि सांबा डिस्ट्रिक्ट से जब बीएसएफ की चौकियों पर हमला किया गया, उसके पीछे मंशा ये थी कि 7 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराना, और इन आतंकियों को कवर फायर कौन दे रहा था, वो पाकिस्तानी रेंजर्स दे रहे थे। तो अब ये सबूत जो सामने आए, ये उसी एलओसी के इलाके हैं जहां पर लगातार जो
पाकिस्तान की फौज है वो सीज फायर वायलेशन तो कर रही थी, लेकिन आतंकियों की घुसपैठ कराने में भी मदद, जिसके सबूत हमारे पास है। और यही कारण है कि भारत जब भी बात करता है, हमारी सेना जब भी बात करती है तो सबूतों के आधार पर बात करती है। और ये 16 वो चौकियां हैं जो कि बिल्कुल रिज एरिया में बनी हुई थी और लगातार भारत की तरफ इन चौकियों से फायर किया जा रहा था। ना सिर्फ फायर किया जा रहा था बल्कि आर्टिलरी है उसका भी इस्तेमाल इन चौकियों से किया जा रहा था। सबसे बड़ी बात, अब भारत ने ये जो वीडियो जारी किया वो सबूतों के आधार पर जारी किया कि जब हमने रिटेलिएट किया तो ये चौकियां थी जो कि भारतीय सेना के निशाने पर आई, जहां से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह भी हमें समझना होगा कि सीजफायर वायलेशन तो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन इन चौकियों का इस्तेमाल किस तरीके से घुसपैठ कराने में, इन चौकियों का इस्तेमाल किस तरीके से टेरर एक्टिविटी को भारत में बढ़ाने के लिए, जंगलों का सहारा लेकर सीमा पार कराने के तौर पर इन चौकियों का इस्तेमाल जो वो किया जा रहा था, क्योंकि भारत शुरुआत से बोल रहा है कि हमारी लड़ाई। ठीक है जतिन, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे कि कैसे भारतीय सेना को सफलता मिली और 16 चौकियां पाकिस्तान की तबाह की गई हैं। एक और बड़ी जानकारी देते हैं, ओडिशा में जहाज से नहीं उतरने दिए जाएंगे पाकिस्तानी। ओडिशा में जहाज से पाकिस्तानी नहीं उतरने दिए जाएंगे। हांगकांग का झंडा लगे जहाज में 21 पाकिस्तानी थे जिन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। यानी जिस जहाज में पाकिस्तानी हैं वहां उस जहाज से लोगों को उतरने भी नहीं दिया जाएगा। इस जहाज पर हांगकांग का झंडा लगा हुआ था जिसमें 21 पाकिस्तानी सवार थे, लेकिन ओडिशा में अब इस जहाज से लोगों को नहीं उतरने दिया जाएगा। ये पानी का जहाज जिसमें 21 लोग पाकिस्तानी थे जिनको उतरने की परमिशन नहीं है। ओडिशा से ये मामला सामने आया है जहां पाकिस्तानियों को जहाज से नहीं उतरने दिया जाएगा। बता दें आपको कि पारादीप पोर्ट पर जहाज से उतरने की कोशिश की गई थी, लेकिन पारादीप पोर्ट पर जहाज से 21 पाकिस्तानी नागरिकों को उतरने दिया गया है, लेकिन ओडिशा में इनको उतरने की परमिशन नहीं है। हांगकांग का झंडा लगे 21 पाकिस्तानी इस जहाज में सवार थे जिन्हें उतरने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर बैन लगाया हुआ है और अभी भी सीज फायर के बाद भी ये बैन हटाया नहीं गया है। इसीलिए जो 21 पाकिस्तानी हांगकांग का झंडा लगे जहाज में सवार हैं उन पाकिस्तानियों को उतरने नहीं दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान पर भारतीय पोर्ट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं ओडिशा पारादीप पोर्ट की। बिल्कुल, तो जहाज से पाकिस्तानियों को नहीं उतरने दिया गया है और पाकिस्तानियों की एंट्री बैन है। ओडिशा में पाकिस्तानियों की एंट्री बैन, पारादीप बंदरगाह पर पाक नागरिकों पर बैन। ये 21 क्रू मेंबर थे बताए जा रहे हैं जिन्हें उतरने नहीं दिया गया है। और चूंकि इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम अटैक के बाद लगातार तनाव और उस तनाव के बाद भारत का ये बड़ा फैसला, पाकिस्तानियों की नो एंट्री। तो पाकिस्तानियों की तो एंट्री नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी अगर हमारे जवान को कब्जे में लेते हैं, गिरफ्त में लेते हैं, तो उन्हें छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना पड़ा है। बीएसएफ जवान को, पाकिस्तानी रेंजर्स को छोड़ना पड़ा और भारत की सख्ती के बाद अटारी वाघा बॉर्डर से बीएसएफ जवान लौटे हैं। 20 दिन बाद पाकिस्तान ने भारत के बीएसएफ जवान को लौटाया है और ये पाकिस्तान की घबराहट, पाकिस्तान का डर बता रहा है। अटारी वाघा बॉर्डर से पूनम कुमार जो बीएसएफ के जवान वो लौटे हैं और तस्वीरें देखिए अटारी बॉर्डर पर जब देश लौटे बीएसएफ जवान पूनम कुमार, उस वक्त की तस्वीर है और बीएसएफ के अपने साथियों के साथ मुस्कुराहट चेहरे पर, सुकून।